हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए दिल्ली गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब्स लेकर आई हूँ, जो कि है DSSP। ओके, ये कम्प्लीटली परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स है और इसमें सभी के लिए पोस्ट है, टीचिंग, नॉन टीचिंग के लिए, और फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस के लिए भी इसमें वैकेंसीज़ हैं। और आप 10th 12th ग्रेजुएशन या PG कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं इसमें, क्योंकि इसमें टोटल 1499 वैकेंसीज़ हैं। सो बहुत ज़्यादा सारी वैकेंसीज़ हैं इसमें, आपके लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी जरूर सूटेबल होगी। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कौन सी वैकेंसी आपके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं पोस्ट वाइज क्या क्या वैकेंसी है दिल्ली गवर्नमेंट की। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, और इसमें अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि अदर स्टेट वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, दिल्ली के जो होते हैं उन लोगों को ही रिजर्वेशन मिलता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 05-2024, ठीक है, इसको याद रखना है अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो। और इसके लिए एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है आपकी 19 मार्च से, और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो है 17 अप्रैल, ठीक है। 17 अप्रैल तक का टाइम है अभी आपके पास अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये वैकेंसीज़ हैं, पोस्ट है, ठीक है, कैटेगरी वाइज पोस्ट है, UR, OBC, SC, ST, EWS, और ये टोटल, ठीक है। और यहाँ पर जो है नेम ऑफ पोस्ट है, और ये पोस्ट कोड है। तो अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको पोस्ट कोड को भी ध्यान से सिलेक्ट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, तो पोस्ट कोड को भी ध्यान से देखें। तो फर्स्ट है जैसे आपका वेटेनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के लिए, ओके, कैंटीन अटेंडेंट, सेल्समैन ग्रेड, जनरल कॉरेस्पॉन्डेंट असिस्टेंट, ओके। यहाँ फर्स्ट कॉलम में UR की वैकेंसी है, सेकंड कॉलम में OBC की है, SC, ST एंड सो ऑन। तो आप इसके अकॉर्डिंगली देखते जाएंगे। एंड नेक्स्ट है आपका स्टोर कीपर के लिए, अकाउंटेंट असिस्टेंट कम कैशियर के लिए, PGT, ओके, PGT इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, PGT इंग्लिश, PGT संस्कृत, PGT म्यूज़िक, PGT पेंटिंग, ये सभी टीचिंग की पोस्ट हैं जिसमें भी PGT मेंशन है। देन है आपका असिस्टेंट आर्किटेक्चर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, चेयर साइड असिस्टेंट, डेंटल मैकेनिकल, डेंटल ऑपरेटर, रूम असिस्टेंट, ECG टेक्नीशियन, स्टैटिकल असिस्टेंट, वेल्डर, ठीक है। टेक्निकल जो होते हैं उनके लिए भी है, मैकेनिक के लिए भी, असिस्टेंट डायरेक्टर से टीचिंग भी है, मतलब अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं, प्रोफेशनल के लिए भी जॉब्स है और नॉन प्रोफेशनल्स के लिए भी जॉब है। लेबोरेटरी असिस्टेंट, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, BCG टेक्नीशियन, असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, असिस्टेंट सैनिटरी, स्टेनोग्राफर D, केयरटेकर मेल, केयरटेकर फीमेल, हाउस फादर, मेट्रॉन ओनली फॉर मेल एंड ओनली फॉर फीमेल, नर्सिंग ऑर्डिनरी, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेल एंड फीमेल, देन इन्वेस्टिगेटर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस, लेबोरेटरी अटेंडेंट, ड्राफ्ट्समैन, सैंपल कैरियर। देन है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट, बहुत सारी हैं ये, असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, लेबर ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरियन, TGT कंप्यूटर, ये टीचिंग की जॉब है कंप्यूटर डिपार्टमेंट में। देन है डोमेस्टिक साइंस टीचर, ओके। देन यहाँ पर है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट, एनालिटिकल असिस्टेंट, केमिकल एंड आर्मर प्रोग्रामर, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट डिपार्टमेंट में, अकाउंट असिस्टेंट की भी पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट हिंदी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, फार्मासिस्ट की, फील्ड क्लर्क फील्ड वर्क के लिए भी है, आर्किटेक्चर असिस्टेंट एंड वैक्सीनेटर, ठीक है। तो इन सभी के लिए पोस्ट है। यहाँ पर देखो UR में टोटल 650 है, OBC में 390 है, अकॉर्डिंग टू पोस्ट वाइज, ओके। तो अब इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं पोस्ट वाइज। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आपको थोड़ा पूरा देखना है, तभी आपके रिलेटेड जो वैकेंसी है वो आपको पता चलेगी। फर्स्ट पोस्ट है, ये पोस्ट कोड है, ये पोस्ट का नेम है फर्स्ट, ठीक है। एलिजिबिलिटी, ये नंबर ऑफ पोस्ट है, UR में 17, OBC में 26, SC में 4 एंड EWS में 5 एंड टोटल दिस, ठीक है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, देखो सिर्फ 10th 12th पास चाहिए, 12th पास हो आप, किसी भी स्ट्रीम से हो, प्लस आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन पर्टिकुलर दिस डिपार्टमेंट, मतलब पोस्ट से रिलेटेड, एंड 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो भी बेटर है।
एंड यहाँ पर पे जो लेवल होगा वो लेवल 4 के अकॉर्डिंग पे करेंगे। तो आपका 25 to 30,000 के अराउंड आपकी सैलरी हो सकती है। और एज लिमिट देख लो, यहाँ पर 18 to 27 ईयर्स है। और जो रिजर्व कैटेगरी से होते हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। देन है नेक्स्ट आपका कैंटीन अटेंडेंट के लिए। तो कैंटीन अटेंडेंट के लिए आपके ये नंबर ऑफ़ पोस्ट है एंड यहाँ पर ये सिर्फ 10th पास चाहिए। ओके, नो एक्सपीरियंस, नथिंग, नो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कुछ नहीं चाहिए, बस 10th पास आपका होना है और आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। और इसमें आपकी सैलरी जो है वो 18,000 to 56,900 के पे लेवल में होगी। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 27 ईयर्स है। देन है नेक्स्ट सेल्समैन के लिए। तो सेल्समैन के लिए क्या चाहिए आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट, सिर्फ ग्रेजुएशन, नो एक्सपीरियंस, नथिंग। ये डिज़ायरेबल में लिखा है, एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल का मतलब है अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सैलरी जो आपको मिलेगी लेवल 4 के अकॉर्डिंग मिलेगी। लेवल 4 में अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। देन है जनरल कॉरस्पॉन्डेंस असिस्टेंट। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए मेनली। ठीक है, ग्रेजुएशन है अगर आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस जो है मैंडेटरी नहीं है। देन है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर के लिए आपका सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए। ये देखिए यहाँ पर मेंशन है ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। देन है अकाउंटेंट। ठीक है, अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर। कैशियर के लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन बीकॉम से ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपको टैली आता हो। ओके, प्लस अगर आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो कहीं भी वर्किंग का तो वो भी रिक्वायरमेंट है, ये मैंडेटरी है। देन एज लिमिट वही 27 ईयर्स है। आप पीजीटी मतलब टीचिंग की बात कर लेते हैं तो टीचिंग के लिए तो आपका पीजी होना ज़रूरी होता है, मास्टर डिग्री होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। और मास्टर डिग्री भी आपके रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो ये सभी टीचिंग का ही है। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपका एमए होना चाहिए और प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। और एज लिमिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एज लिमिट जो टीचिंग के लिए है वो है 36 ईयर्स मैक्सिमम, प्लस इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं। सेम संस्कृत में आपका एमए होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। और म्यूजिक का भी सेम क्वालिफिकेशन है, एमए इन म्यूज़िक। पेंटिंग के लिए भी। और देन है असिस्टेंट आर्किटेक्ट। तो असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए आपके पास आर्किटेक्चर की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास 3 ईयर्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यहाँ पर मेंशन है। देन असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए क्या है, आपके पास मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में होनी चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस भी चाहिए यहाँ पर। तो देन है चेयर साइड असिस्टेंट। इसके लिए सिर्फ 10th पास चाहिए और प्लस आपके पास ओके। नेक्स्ट है आपकी डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट। ओके, तो इसके लिए 10th पास चाहिए, सिर्फ जस्ट 10th पास चाहिए। ओके, आपके पास सर्टिफिकेट हो प्लस उससे रिलेटेड। और एज लिमिट 25 ईयर्स तक है, यहाँ पर एज लिमिट 27 नहीं है। जनरली 27 होता है, बस इसमें 25 है। ईसीजी टेक्नीशियन, उसके लिए भी आपका 10th चाहिए, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस हो ईसीजी मशीन को हैंडल करने का। ओके, ये मेडिकल से रिलेटेड है। देन है स्टैटिकल असिस्टेंट। ओके, स्टैटिकल असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो इसके लिए आपका क्या चाहिए, पीजी चाहिए इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, इन सब्जेक्ट में से किसी में भी आपका पीजी है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स मेनली होता है और स्टैटिस्टिक भी हो सकता है, प्लस आपको वो कंप्यूटर पर वर्क करने की नॉलेज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है वेल्डर। तो वेल्डर के लिए आप देखो क्या नॉलेज चाहिए, क्वालिफिकेशन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपको वेल्डिंग का काम आता है, प्लस आपके पास 5 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन देखो मैंडेटरी नहीं की, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी, बस सर्टिफिकेट मांगा है यहाँ पर। देन है असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के लिए आपका डिग्री चाहिए, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर मतलब बॉटनी में बेसिकली, प्लस एक्सपीरियंस 3 ईयर्स। लेबोरेटरी अटेंडेंस असिस्टेंट के लिए 10th पास। ठीक है, 10th पास होना चाहिए, प्लस डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी का, वही उसको मैनेज करने का। देन है आपका पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। तो नर्सिंग के लिए तो नर्सिंग की आपके पास सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, कुछ डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन है आपका बीसीजी टेक्नीशियन। तो बीसीजी टेक्नीशियन वही अगेन आपके पास 10th चाहिए, प्लस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने बीसीजी कोर्स किया है, ट्रेनिंग कोर्स। और नॉलेज ऑफ हिंदी तो सभी को आती है आई थिंक, जो भी इंडिया में रहते हैं। असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए आपका,
प्लस पीजी, ठीक है, पीजी हो सोशियोलॉजी साइकोलॉजी सोशल साइंस में तो वो भी चाहिए। देन है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इस पोस्ट में, 140 देखो इसमें है, 92 ओबीसी में है, टोटल 342 वैकेंसीज़ हैं और इसके लिए सिर्फ 12th पास आपका रिक्वायरमेंट है। प्लस सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन से, प्लस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी वो भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है आपका स्टेनोग्राफर। स्टेनो के भी बहुत डिमांड होती है, तो स्टेनो में भी देखो 77 है, 51 है, यहाँ पर 20 है, 188। सेकंड जो मोस्ट पोस्ट जिसमें आई है वो है आपका ये स्टेनो में। स्टेनो के लिए क्या चाहिए होता है आपको, वही आपका स्टेनो आना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट पोजेस द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन, पोजेस द फॉलोइंग, 10th होनी चाहिए और आपको नॉलेज होनी चाहिए क्या बोलते हैं उसकी, स्टेनो की, ठीक है। नेक्स्ट है केयर टेकर मेल। केयर टेकर मेल के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर 10th चाहिए प्लस 6 मंथ अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है इन केयर टेकर तो वो भी रिक्वायर्ड है। यहाँ पर 6 मंथ सिर्फ चाहिए, 6 ईयर्स नहीं है। सेम फीमेल के लिए भी क्वालिफिकेशन होगी केयर टेकर फीमेल। और आपका नेक्स्ट है हाउस फादर मेट्रोन के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है प्लस आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की। एंड आपका हाउस मदर मेट्रोन के लिए फीमेल के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन जो मेल के लिए चाहिए। नर्सिंग ऑर्डिनरी, ठीक है, तो उसके लिए 10th प्लस सर्टिफिकेट ऑफ द नर्सिंग इन द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट कहीं पर एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटल वर्किंग। नेक्स्ट है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेल। तो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए फिजिकल एजुकेशन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ओके, एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बियॉन्ड अगर है आपके पास क्वालिफिकेशन तो वेल एंड गुड। सेम फीमेल के लिए है। इन्वेस्टिगेटर के लिए आपका 12th पास चाहिए सिर्फ, देखिए। और इसमें आपका टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है, हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 12th पास चाहिए। देन है प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए पीजी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। डाइटिशियन के लिए आपका भी अगेन पीजी चाहिए, ओके, मास्टर डिग्री। एंड फिजियोथेरेपिस्ट के लिए डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, कोई मिनिमम 10th 12th नहीं चाहिए, सिर्फ डिप्लोमा चाहिए। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के लिए डिग्री फ्रॉम एनी, और किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है आपकी डिग्री, कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है यहाँ पे। डिग्री इन लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क फ्रॉम, ये भी हो सकता है, या फिर डिप्लोमा भी चलेगा। देन इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस, ओके, टेक्निकल के लिए तो क्या है, डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन प्लस आपके पास सिविल इंस्ट्रक्टर का जो है कोर्स होना चाहिए, वह डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स। लेबोरेटरी अटेंडेंस में देखिए 10th 12th सभी लोग क्वालिफाइड हैं, सभी लोग एलिजिबल हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2, तो इसके लिए जो है 10th चाहिए एंड 2 ईयर डिप्लोमा। सैम्पल कैरियर के लिए, ठीक है, 10th और एक्सपीरियंस ऑफ पैकेजिंग एंड सीलिंग ऑफ द ड्रग्स, मतलब मेडिसिन को पैकिंग करने की नॉलेज भी होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री में तो डिग्री चाहिए इसके लिए इन कंसर्न सब्जेक्ट। देन है असिस्टेंट आर्कोलॉजिस्टिक, अगेन मास्टर डिग्री इन आर्कोलॉजी। और नेक्स्ट है आपका लेबर ऑफिसर के पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए आपका सोशल वर्क में, लेबर वर्क में, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है, पीजी चाहिए। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में तो इसमें इंजीनियर में डिग्री चाहिए या डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। लाइब्रेरियन का देखते हैं, लाइब्रेरियन के लिए डिग्री चाहिए एक तो, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचिंग की है और ये आपका अभी हम 56 पोस्ट तक पहुँचे हैं और इसमें 70 तक हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कितनी कहाँ तक आपके लिए रिक्वायरमेंट है। देन इसके लिए टीचिंग के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए इन कंप्यूटर साइंस एंड प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, ओके। देन है आपका डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए अगेन ग्रेजुएशन इन डोमेस्टिक साइंस एंड प्लस आपके पास बीएड। एंड ये नंबर ऑफ़ पोस्ट है, काफ़ी नंबर ऑफ़ पोस्ट है, आप देख सकते हैं, तो देख लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव कोई भी, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। देन है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, तो इसके लिए सिर्फ 10th पास चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियर में 3 ईयर्स कोर्स का, ठीक है।
और आपकी मैक्सिमम एज लिमिट भी 30 ईयर्स है इसमें। देन है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका 10th 12th चाहिए, प्लस आपका टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होगा हिंदी इंग्लिश, ठीक है। एंड नेक्स्ट है जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट, तो इसके लिए आपका डिग्री चाहिए इन विद केमिस्ट्री सब्जेक्ट। एंड असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर के लिए BSc इन केमिस्ट्री प्लस 3 years एक्सपीरियंस। आर्मोर के लिए 10th पास होना चाहिए प्लस 2 years एक्सपीरियंस इन मेंटेनिंग, क्लीनिंग, टेस्ट, फायरिंग, रिपेयरिंग एक्सेट्रा वेपन्स इन पुलिस, ठीक है, मतलब फायरिंग का है आपका, पुलिस डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस का है, ओके, असिस्टेंट। देन है प्रोग्रामर के लिए आपका ग्रेजुएशन चाहिए, प्लस आपके पास जो है वो स्पीड ऑफ द नॉट लेस देन 800 की डिप्रेशन पर आवर फॉर द डेटा एंट्री वर्क। असिस्टेंट कम अकाउंटेंट, ओके, मैनेजर, तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन चाहिए लेकिन BCom ऑनर्स चाहिए, प्लस आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर। और आपकी जो एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स, मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स है। और पेमेंट आपका जो है वो लेवल 4 के अकॉर्डिंग होगा, ग्रुप C की पोस्ट है। देन अकाउंट असिस्टेंट के लिए सिर्फ BCom चाहिए, ठीक है। मैनेजर के लिए BCom ऑनर्स चाहिए, इसके लिए BCom चाहिए विद 45% मार्क्स। और आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अकाउंटेंट का काम कंप्यूटर पर ही होता है, तो कंप्यूटर की नॉलेज तो रिक्वायर्ड होगी। एज लिमिट यहाँ पे 27 ईयर्स है। पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, लेकिन इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, प्लस आपकी टाइपिंग स्पीड का भी टेस्ट होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ओके। देन एज लिमिट 30 ईयर्स है यहाँ पर मैक्सिमम। देन पर्सनल असिस्टेंट हिंदी, तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, प्लस आपकी टाइपिंग स्पीड देखेंगे हिंदी में, ठीक है, हिंदी में देखेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में नहीं देखेंगे। एज लिमिट जो है वो 27 ईयर्स है। जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, तो इसके लिए तो आपके एनवायरमेंट साइंस में आपकी डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा हो या फिर एक्सपीरियंस हो। एंड फार्मासिस्ट के लिए BCom आपने B फार्मा किया हो आपने। फील्ड क्लर्क के लिए सिर्फ 10th चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, एंड साथ ही 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड देखेंगे हिंदी और इंग्लिश में। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए डिग्री इन आर्किटेक्चर चाहिए, एंड एज लिमिट 30 ईयर्स है आर्किटेक्चर के लिए। वैक्सीनेटर के लिए 10th प्लस डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर, ओके। एज लिमिट यहाँ पर काफ़ी है, 32 ईयर्स तक है मैक्सिमम। तो ये हमने सारी पोस्ट डिस्कस कर ली हैं जो कि 72 तक थी। अब देख लेते हैं यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, प्लस एप्लीकेशन फ़ी क्या है, ठीक है। 17 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट है। और अप्लाई करने के लिए आपका ये लिंक है, मतलब आपको गूगल सर्च करना है DSSB.online.nic.ac.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई होगा, कोई ऑफलाइन मोड नहीं है यहाँ पर। एंड एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 100 रुपीज़ है वहीं, बट अगर आप विमेन हैं, SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको ये 100 रुपीज़ भी नहीं देना है, ठीक है। और एग्ज़ाम कैसे होगा ये सारा स्कीम है, तो ये पोस्ट है, आप देख लीजिए या फिर कौन सा आपके लिए सूटेबल है और उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिसके लिए सूटेबल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।